हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीए के इंग्लिश लिटरेचर का पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ, एग्ज़ाम का पेपर दिखाने वाली हूँ कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, पेपर का बेस क्या होगा और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं और इस 2024-25 में भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग अभी बीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए अपने पेपर का बेस जानना ज़रूरी है कि आपका पेपर आएगा कैसा। और उसके अलावा जो बीएससी या बीकॉम करते हैं और उनका माइनर सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लिटरेचर, तो उनके लिए भी आज का वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। और इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका पेपर ऐसा ही आएगा, बस पेपर का जो क्वेश्चन है वो सेम वैसा ही होगा। पेपर का जो बेस है वो थोड़ा चेंज होगा। चेंज का मतलब ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने सेक्शन ए में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें 5 क्वेश्चन देती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस देती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैटर नहीं करती। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रूल है, लेकिन सिलेबस सेम है, इसलिए हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन भी सेम होगा। तो चलिए आपके पेपर को देखते हैं। देखिए, आपका जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका मैक्सिमम मार्क्स है 75 और टाइम 3 घंटे का है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 2 घंटे का भी टाइम देती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन की जो लिमिट होती है आंसर लिखने की वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको नोट दिया जाता है, नोट दिया जा रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है और कैसे आपको आंसर लिखना है। तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इसको देखकर आप लोगों की 80% एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। देखिए, कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन, मतलब 3 सेक्शन से सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यानी जो निर्देश दिए गए हैं। हर सेक्शन में अलग अलग आपको निर्देश दिए जाएंगे। सेक्शन ए है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को अटेम्प्ट कीजिए, सभी के आंसर को लिखिए और सभी के आंसर को आपको 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में लिखना होगा। और एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी देखिए आपका 10 क्वेश्चन अगर सही होगा तो आपको 20 मार्क्स एकदम पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट अगर आप सही लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डिफाइन द टर्म ट्रैवेलॉग। ट्रैवेलॉग क्या है ये आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सब पढ़ा चुकी हूँ और सभी के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 1 से लेकर 8 तक के यूनिट्स आप देख लो हमारे चैनल पे विजिट करके, फिर समझ लो कि पेपर के सारे आंसर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है, मैंने ये भी पढ़ा दिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन शॉर्ट स्टोरी। कैरेक्टर्स की शॉर्ट स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टराइजेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 2 में एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन मैंने पढ़ाया है, वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस रविन्द्रनाथ टैगोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस कीजिए इंग्लिश लिटरेचर में। तो यूनिट नंबर 1 में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन है, बाकी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, मैंने सब पढ़ा दिया है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर का, श्री अरविंदो का, ये सब तैयार कर लीजिएगा। 5th आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मेमोयर। मेमोयर क्या होता है? देखो, मेमोयर जो है ये प्रोज स्टाइल है और यूनिट नंबर 2 में ये आपको पढ़ना है, तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने पढ़ा दिया है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जीवनी यानी कि किसी व्यक्ति की लाइफ
को अगर आप लिखते हैं तो वो जीवनी है, लेकिन अगर आप अपनी ही लाइफ को अपने हाथों से लिखते हैं तो वो आपकी आत्मकथा है, यानी आपने खुद अपने लाइफ को अपने हाथों से लिख दिया है। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना। आप देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग देखो, जैसे ये मैंने पढ़ाया है यूनिट नंबर 8 में, ऑनलाइन राइटिंग के अंदर ये सब आते हैं, तो इन सभी चीज़ों को मैंने करा दिया है। जैसे कि देखो ब्लॉगिंग में ना सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर गूगल पे, या फिर यूट्यूब पे जो अपना आप कंटेंट डालते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग में आ जाएगा। आप ये पढ़ रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन के थ्रू मिल रहा है आपको यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनेक्डोट। एनेक्डोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 क्वेश्चन तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में जो आपका होगा वो यूनिट नंबर 3 से हो जाएगा, जो है प्रोज डिवाइसेस। अब जैसे देखो एनेक्डोट पूछ रहा है, यहाँ पे देखो डिफाइन द टर्म एंटीथेसिस पूछ रहा है, या फिर यहाँ पूछ रहा है ह्यूमर एंड पैथोस। ये सब क्या है? प्रोज डिवाइसेस हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब यूनिट नंबर 3 के अंदर है और सभी को मैंने पढ़ा दिया है। और ये क्वेश्चन कभी भी आपके लॉन्ग में नहीं पूछे जाएंगे, हमेशा वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी आपके पेपर में होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें नोट दिया जा रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेक्शन बी में, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5, उन 8 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, और हर एक क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड्स यानी 200 शब्दों में दीजिए। तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको 7 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, यानी 35 मार्क्स आपके सेक्शन बी के हैं। तो इसमें देखो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हु सेव जॉन्सीज लाइफ एंड हाउ। जॉन्सी के लाइफ को किसने बचाया और कैसे। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लीफ, ओ हेनरी ने लिखा है। आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है। मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली स्टोरी है, बहुत अच्छी। तो उसको आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। वैसे तो जितने भी शॉर्ट स्टोरीज आपके सिलेबस में दी गई हैं उन सभी पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना। आयोना के लिए एक घोड़ा कैसे उसका दोस्त, सच्चा दोस्त और उसका साथ देने वाला साबित होता है। क्योंकि इस बड़ी सी दुनिया में, भीड़ भरी दुनिया में आयोना को अपना दर्द सुनाने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता, तो वो अपने घोड़े को अपना दोस्त बनाकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। द लेमेंट आप पढ़िएगा, एंटन चेखव की शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 4 में, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मैंने दे दिया, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में द लेमेंट से जितना भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, और सभी के आंसर भी मैंने उसी वीडियो में दे दिए हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो सेक्शन भी होता है ना, वो आपके शॉर्ट स्टोरी या एस्से से रिलेटेड ही पूछा जाता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और जब आप सेक्शन सी देखेंगे तो उनमें आपको उन्हीं राइटर्स के बारे में पूछ दिया जाएगा जिन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ऐसा होता है, तो ये चीज़ें आपको नोट करना है और आपको समझना है। अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, 3 सालों तक यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रेमन फ्रॉम द स्टोरी द टेरर। द टेरर शॉर्ट स्टोरी में जो मिस्टर रेमन हैं उनका कैरेक्टर स्केच बताओ। जिनको डर लगता था अपने आप से, टेरर मतलब डर, खुद का डर, तो मतलब थोड़ा हॉरर जैसी है लेकिन बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो रेमन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा कैरेक्टर स्केच, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। गेम्स एट ट्विलाइट अनीसा देसाई की शॉर्ट स्टोरी है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है, तो उसका थीम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ हैज़ नारायण पोर्ट्रेट विलेज लाइफ। आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में अंडर द बनियान ट्री। तो अंडर द बनियान ट्री में उन्होंने गांव के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। एक बूढ़ा आदमी सबको स्टोरी सुनाता था बनियान के पेड़ के नीचे,
तो गांव का कैसे चित्रण किया है आर के नारायण ने अपनी स्टोरी में, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो मतलब जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन्हीं से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सभी शॉर्ट स्टोरी को आप हमारे चैनल पे चेक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चंदू का कैरेक्टर स्केच पूछेगा। मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। उसमें एक बच्चा है चंदू जो कि बार्बर का बेटा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, इसलिए लोअर क्लास से बिलोंग करता है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अपनी वैल्यू बढ़ा कर दिखाता है। तो इसका जो कैरेक्टर स्केच है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड करके प्लेलिस्ट में ऐड की है, तो आप चेक करके तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ ही साथ आपके सेक्शन बी में आपको दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए पैसेज, और वो पैसेज आपके सिलेबस में ही स्टोरी या एस्से से उठाकर दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। यहाँ पे दिया जा रहा है वी आर नथिंग लेस द नथिंग एंड ड्रीम्स, वी आर ओनली, जो भी है आप देख लेंगे, उसको पढ़ करके आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ये चार्ल्स लैम्ब के एस्से द ड्रीम चिल्ड्रन से दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो दिया जा रहा है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, वो दिया जा रहा है वर्जीनिया वुल्फ के एस्से द प्रोफेशन फॉर वुमेन से। तो आप जो अच्छे से आपको पता होगा वो आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं आपके पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको दिया जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि लॉन्ग होंगे, एंड आपको उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड्स में लिखना होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसके लिए 10 मार्क्स दिया गया है, तो 2 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है क्वेश्चन डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज ए प्रोज राइटर। फ्रांसिस बेकन प्रोज राइटर के रूप में कैसे हैं, इसको डिस्कस कीजिए। तो फ्रांसिस बेकन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर पूरा नोट के साथ पढ़ाकर समझा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का जो प्रोज स्टाइल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पेपर में ये हर साल पूछा जाता है, और आपसे भी इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। 2024-25 में आने के ये चांसेस हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। तो चार्ल्स लैम्ब के ऊपर भी इस क्वेश्चन का जो पूरा लॉन्ग आंसर है वो मैंने हेडिंग बाय हेडिंग आपको एकदम अच्छे से दे दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ इज़ द रोल ऑफ ट्रेडिशन इन द एक्सपीरियंस ऑफ ए वुमेन राइटर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट डज पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन मीन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन एपीजे अब्दुल कलाम का एस्से है आपके सिलेबस में, तो ये मैंने पढ़ा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। वर्जीनिया वुल्फ का एस्से भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसको पढ़ने के बाद आपको अपने आंसर को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको वही उनका मीनिंग आपको समझाना है जो एपीजे अब्दुल कलाम इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही पेपर सेम टू सेम आपका आने वाला है। पूरा बेस आपका यही होगा। तो आई होप कि अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे कि मैम हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा पेपर हमारा आएगा। तो मैंने ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप विजिट करके हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। एंड सभी की क्लासेस भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दी गई हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।